बोल छत्तीसगढ़, निष्पक्ष होकर दिखाएंगे सच। हेलो, टोकन कटा है, उस धान को जब लेके जा रहे हैं तो आप लोग खरीदी के लिए आनाकानी कर रहे हैं कि हमको ऊपर से छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में किसानों का धान मंडी द्वारा लिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ जांजगीर चांपा जिले के किसानों का टोकन काटने के बाद भी शासन द्वारा धान नहीं लिया जा रहा है, जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी द्वारा 28 जनवरी 2025 को जिले के किसानों की उपस्थिति में एसडीएम जांजगीर को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को किसान की समस्या से अवगत कराने का प्रयास किया गया है और छत्तीसगढ़ सरकार को किसानों का धान खरीदने और समय बढ़ाने को लेकर निवेदन किया गया है। किसानों का आरोप है कि उनका टोकन काट दिया गया है, लेकिन खरीदी बंद कर दी गई है। ऐसे में किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ जाएगा और उनकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो जाएगी। ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम में जांजगीर के विधायक माननीय व्यास कश्यप की अगुवाई में संपन्न हुई। वहीं जिले के किसान संगठन के अध्यक्ष कमल निवासी सरखो ने किसानों की परेशानी से शासन को अवगत कराने का प्रयास किया गया है। आइए सुनते हैं किसका क्या कहना है। आज डबल इंजन की सरकार किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। पहले तो यूरिया के नाम पर और टोकन का डेट देकर काट दिया जा रहा है और साथ साथ टोकन का डेट 15 तारीख से पोर्टल बंद कर दिया गया है, जबकि पुरानी सरकार और हमारी भूपेश बघेल की सरकार ने भी 31 तक खरीद की थी। इसको ध्यान रखते हुए हमारे किसान कांग्रेस और पूरा किसान की टीम, हम लोग किसान के जो धान बचा हुआ है उसको टोकन जारी करने की मांग को लेकर आए हुए हैं। और बीजेपी सरकार ने जो अपना मैनिफेस्टो जो क्या बोलते हैं चुनाव के लिए जो जारी किया गया है, जिसमें बताया गया था ग्राम पंचायत में हम लोग धान खरीदेंगे, तो ये बात को हमारे जनता को बताना है। ग्राम पंचायत में धान खरीदने की बात और पेमेंट करने की बात थी, अब आज किसानों को नकदी भुगतान करने की बात थी। आज किसानों को टोकन के लिए भुगतना पड़ रहा है। आज किसान अपना हक की पूंजी, साल भर की कमाई धान को बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। इसके जवाबदार हमारे डबल इंजन के सरकार, सांस सरकार इसके जवाबदार हैं। अब इसको सरकार को उखाड़ के फेंकने के संकल्प हमारे जितने किसान के, चाहे कांग्रेस के रहे कि कोई भी किसान के रहे, संकल्प लेके जाएंगे कि यहाँ से सांस सरकार को छत्तीसगढ़ से ख़त्म करेंगे। और यही मांग है हमारे टोकन के डेट बढ़ाया जाए और सभी किसानों का धान एक एक दाना को खरीदने का जो वादा किया गया है। आज हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा के नाम से पूरा ऑल वर्ल्ड में जाना जाता है। ये बात को आज भूपेश बघेल की सरकार ने जो सिद्ध किया, इसको ये सांस है कि सरकार पीछे हट रही है, इसको याद दिलाना है और सब किसान को हित को काम करते हुए पूरा धान खरीदी की मांग करने के हम एसडीएम कार्यालय घेराव करने आए हुए हैं। आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आप हाँ, उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम किसान खुद हैं, मेरा खुद टोकन कटा नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि किसान के एक एक दाना का खरीदने की बात किया गया है। अब बैक डेट में खरीदे, डेट बढ़ा के खरीदे, ये तो बिफोर बंद कर दिया भाई। 15 तारीख से टोकन नहीं कट रहा है, जबकि 30 तारीख 31 तारीख तक पूरा धान खरीदना है। तो आप मीडिया प्रभारियों लोग का भी, मीडिया कर्मचारियों लोग का भी आपका प्रसार के धन्यवाद है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संदेश को ले जाएं। किसान विरोधी सरकार, ये बीजेपी की सरकार, इसको उठार फेंकने का आह्वान हम लोग करते हैं। इसमें आप लोग सहयोग दें, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव कीजिए, यहाँ हजारों की संख्या में किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय के घेराव के लिए आए हैं। 11 बजे से भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा स्थल पर सभी किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठित होकर जुलूस के रूप में आकर यहाँ घेराव किए हैं और हमने ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन का जो विषय था कि भाई जितने भी किसानों के पंजीयन एग्री स्टेट में हो चुके हैं, सभी किसानों के धान खरीदे जाएं। टोकन कट गए हैं, सभी धान खरीदे, उनकी खरीदी होनी चाहिए। जिनके टोकन नहीं कट गए एग्री स्टेट पोर्टल पे, जिनके पंजीयन हैं, उन किसानों को भी टोकन जारी किया जाए और उनके भी धान खरीदा जाए। यह विषय प्रमुख रूप से था। समय नहीं है, अब ये वापस कर रहे हैं कि हम आपकी धान नहीं लेंगे करके। और जो भी बातें हो रही है मौखिक पर हो रही है, लिखित पर नहीं हो रही है। न कि छत्तीसगढ़ सरकार लिख कर दे रही है, न यहाँ के एसडीएम तहसीलदार ये लिख के दे रहे हैं, तो लिखित पे बातें नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सरकार की अगर हिम्मत है तो इस बात को बोले कि हम किसानों के मान पुरला के पैदा हुए और किसानों के खून पसीने की कमाई हम धान को खरीदेंगे, लिख के दे। मौखिक आदेश पे नहीं चलेगा। और मौखिक आदेश पे ये तानाशाही पूर्वक जो कार्रवाई हो रही है ना, वो कार्रवाई किसानों को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं है। एक प्रारंभिक रूप से आज एसडीएम कार्यालय का घेराव था और आज ही अगर छत्तीसगढ़ सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाती, 20% से अधिक
किसान अभी तक अपने धान को बेच नहीं पाए हैं, टोकन कटा है वो भी नहीं बेच पाए, टोकन नहीं कट पाया है। ऐसा अन्याय क्यों? कर्जदार लिए हुए किसान हैं, उनके भी धान नहीं बिक पाए हैं। आत्महत्या या कहीं पे कुछ घटना घटेगी तो उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार जिम्मेदार रहेगी क्या? कथनी और करनी पे इस सरकार पे फर्क दिखता है। कहने के लिए कहते हैं हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। कहाँ पे संवारने की बात हो रही है? यह स्थिति छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है कि पटवारी आ रहे हो, तहसीलदार किसानों के घर में जाके सत्यापन कर रहे हैं। ये न्यायोचित बात है क्या? और सत्यापन करने के बाद धान भी मिल गया है तो उसकी खरीदी क्यों नहीं कर रहे हैं? खरीदिए ना भाई। और मौखिक आदेश से नहीं चलेगा, लिखित आदेश से चलेगा। अगर लिखित आएगी तो किसान इससे भी बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार है। एक दाना जब तक ना बिक जाए किसानों का, तब तक कांग्रेस आंदोलन करते रहेगी। कुछ धान भी लेकर आए? हाँ, मैं खुद धान लेकर आया हूँ। बिक नहीं पाया है किसानों का धान, इंतजार में है। बूढ़े सियान 700 800 क्विंटल नहीं बिक पाया है। एक गांव में 1,000 10 हज़ार से अधिक बोरी पड़ा हुआ है, इंतजार में है कि कब हमारी धान हम बेच पाएँ करके। और नहीं बेच पाएंगे तो कितना नुकसान होगा उस बात के देखिएगा सही। सब उम्मीद लगाएं, खेती करते हैं कि 3100 रुपये क्विंटल से हमारी धान यहाँ पे बिकेगी करके, अन्यथा मजबूरी में 700-800 रुपये क्विंटल में व्यापारियों को देना पड़ेगा। लाखों का नुकसान होगा। उसके लोग जिम्मेदार कौन है? छत्तीसगढ़ सरकार। हर चीज़ के लिए संघर्ष, DAP के लिए, यूरिया के लिए, एग्रीपोर्टल के लिए, KYC करने के लिए, और बिक गया है तो बैंकों में पैसा लेने के लिए। हर चीज़ में तो हम परेशान हो रहे हैं किसान साथी लोग। ये कब तक चलेगा बताइए? किसान आंदोलित है, किसान आंदोलित है। और ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार को भारी महंगी होने वाली है। सचेत हो जाए। SDM ने क्या आश्वासन? SDM ने कहा है कि हम सबको खरीदेंगे। हमने कहा है कि आपके पास आदेश है तो बताइए, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे पास ऐसे मौखिक आदेश ही आए हैं, लिखित आदेश नहीं है। तो हमने कहा कि आप भी किसान के पुत्र हैं, किसान परिवार से आप आते हैं, ऐसा कार्रवाई क्यों? माफ़ नहीं करेगी, ऊपर वाला सब देख रहा है, माफ़ नहीं करेंगी। यह मेरा कहना है। किसानों के प्रति अन्याय बंद हो। सभी धान, जितने पंजीकृत किसान हैं उनके धान चाहे 15 फरवरी तक क्यों ना हो, समय सीमा बढ़ाई जाए और सभी धान को खरीदी की जाए। धन्यवाद।